हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। घर पर बच्चों को ना पाकर कियो की मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और दादी की बातें ही उन्हें याद आती रहती है। इधर जियंग बोलता है, तुम यहाँ पर जब से आई हो बहुत उदास बैठी हो, क्या हुआ? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम जानती हो ना। उसके बाद इधर कियो की मॉम फ़ोन करते रहते हैं दोनों बच्चों के पास। तभी जियंग कॉल उठाने वाला ही होता है तो कियो फ़ोन लेती है और कट कर देती है। कियो की हिम्मत नहीं होती है मॉम से बात करने के लिए। मॉम को पक्का यकीन हो जाता है कि दादी जो कह रही थी वो सच कह रही थी। इधर कियो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा डरती रहती है। वो बोलती है, चलो हम लोग जल्दी से घर चलते हैं। जियंग बोलता है, तुम्हें मालूम है ना, बारिश होने की वजह से ट्रेन वगैरह सारी बंद हो गई हैं, तो हम लोग कैसे जाएंगे? कियो बोलती है, कैसा भी चलेंगे, हम लोग पैदल ही जाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मॉम जैसे कि घर पर आ गई हूँ। जियंग बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा डरती रहती हो। कियो बोलती है, मेरा डरना लाजमी है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर मॉम को पता चला तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरी मॉम की खुशियाँ बर्बाद होए। तभी जियंग उसे पकड़ लेता है और बोलता, तुम जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। कियो बोलती है, मैं नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ से बस जाना चाहती हूँ घर पर, क्योंकि मॉम इंतज़ार कर रही हैं। तो जियंग बोलता है, ठीक है, तुम पहले जाओ, उसके बाद मैं आऊँगा। कियो बोलती है, ठीक है, फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो बारिश में ही बाहर चली जाती है। जियंग इधर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो सोचता है कभी ना कभी तो सच्चाई बाहर ही आ जाएगी, मुझे इसका सामना करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो अपना कोट लेता है और बाहर निकल जाता है। वो कियो को बुलाता है कि 2 मिनट मेरे लिए भी रुको। कियो बोलती है, तुम भी साथ में चल रहे हो? जियंग बोलता है, हाँ, अब जब मैंने तुमसे प्यार किया है तो फिर तुम्हारे साथ ही चलूँगा और तुम्हारी मॉम को भी सच्चाई बताऊँगा। इधर मॉम दोनों का वेट करती रहती हैं। तभी कियो और जियंग पहुँच जाते हैं। क्योंकि मॉम पूछती है कि तुम कहाँ से आ रही हो? कियो झूठ बोलती है, लेकिन जियंग सच्चाई बता देता है कि हम लोग होटल से आ रहे हैं। ये बात सुनकर मॉम का तो पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में आती हैं और कियो को थप्पड़ जड़ देती हैं। फ़ौरन जियंग बोलता है कि अगर आपको किसी को मारना चाहिए तो वो मैं हूँ, मुझे मारिए। कियो खुद से नहीं गई थी, मैं उसे लेकर गया था। कियो अपनी मॉम को सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं जियंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसकी मॉम बोलती है, जिस बात का डर था वही हुआ है। जियंग बोलता है, मैं कियो से बहुत दिनों से प्यार करता हूँ, कियो सिर्फ आपकी खुशी की वजह से चुप थी। उसकी मॉम ये सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। वो जाने से पहले बोलती हैं कि तुम्हारे डैड कल आएंगे, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और मैं सोने के लिए जा रही हूँ। कियो बहुत रोती रहती है कि मेरी वजह से ही मेरी मॉम बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हैं, मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मॉम किचन में काम करती रहती हैं। तभी कियो आ जाती है। कियो की मॉम बोलती है, क्या हुआ, तुम बहुत जल्दी उठ गई हो? कियो बोलती है कि आप मुझसे नाराज़ नहीं हैं? कियो की मॉम बोलती है, नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, तुम मेरी बेटी हो, मुझे तुम्हारी खुशियों का पहले ख्याल रखना चाहिए। हाँ, मैं थोड़ी सी सेल्फिश हो गई थी, लेकिन मैं अब ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपनी शादी को भी कैंसिल कर दूँगी। तभी जियंग उनकी बातें सुनते रहते हैं। कियो की मॉम बोलती है, तुम्हें छुपकर हमारी बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी आ सकते हो। उसके बाद कियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है, मॉम ने हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया है। किसी का कॉल आता है, मॉम बात करती रहती हैं। तभी अचानक से उन्हें चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। कियो और जियंग चिल्लाते हुए उन्हें उठाते हैं और हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। ये बात डैड को मालूम पड़ जाती है। वो भी हॉस्पिटल में आते हैं और कियो को तसल्ली दिलाते हैं, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर आते हैं, बताते हैं कि बस थोड़ी सी स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी। वैसे आपको उनका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि वो मॉम बनने वाली हैं। ये बात सुनकर जियंग के डैड तो खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में जियंग उन्हें सच्चाई बता देता है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि कियो और मैं एक दूसरे से लव करते हैं। इधर मॉम को दिखाया जाता है, कियो आती है उनके पास, बोलती है, मैं अपनी खुशियों के लिए इस बेबी की खुशियों को कुर्बान नहीं कर सकती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा सेल्फिश नहीं बन सकती हूँ। वो अपनी मॉम को एग्री कर लेती है कि आप शादी कर लीजिए, मैं जियंग को छोड़ दूँगी। इधर दिखाया जाता है, जियंग अपने डैड को बोलता है कि मैं कियो को छोड़ दूँगा आपकी वजह से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की वजह से बेबी पे कोई बुरा असर पड़े। इधर कियो की मॉम को दिखाया जाता है, कियो बोलती है कि आप शादी कर लीजिए, मैं जियंग को छोड़ दूँगी, वो मेरा भाई बनकर ही रहेगा। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं, बोलते हैं किसी को कोई छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सारी सच्चाई मालूम पड़ गई है। जियंग भी देखता ही रहता है। डैड आकर कियो की मॉम को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मॉम से बात करूँगा, तुम खामखा फ़िक्र कर लेती हो। उसके बाद इधर दिखाया जाता है, यूं किन्जी बाहर जाती रहती है। उसके डैड बोलते हैं, तुम बाहर कहाँ जा रही हो? इधर दिखाया जाता है कि सारे घर वाले
हॉस्पिटल से रिटर्न आते हैं तो जियन के डैड बोलते हैं कितना अच्छा रहेगा ना जब हमारी सारी फैमिली एक साथ रहेगी, हम लोग साथ में घर पर रहेंगे। और जियंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो फाइनली अब हमें किसी से कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, डैड ने भी हमारे लव को एक्सेप्ट कर लिया है। सीन में दिखाया जाता है कि जियन के डैड बोलते हैं कि उसे मेरा बेटा थोड़ा सा सरफिरा है, प्लीज़ उसका ख्याल रखना, आज से मेरा बेटा तुम्हारा हुआ। कि ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है अंकल आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। उसके बाद वो जियंग के पास जाती है। जियंग बोलता है डैड ने तुमसे क्या कहा? क्यों बोलती है कुछ खास नहीं, बस यही कहा है कि आज से उनका बेटा मेरा हुआ। तो जियंग बोलता है तुम्हारी मॉम ने भी तो मुझसे कहा था कि उनकी बेटी आज से मेरी हुई है। दोनों यही बोलते रहते हैं कि तुम मेरे हो तुम मेरे हो। तभी वहाँ पर किन्जी और यॉन आ जाते हैं। वो लोग बोलते हैं तुम दोनों यहाँ पे भी शुरू हो गए हैं, चलो घर में चलते हैं। उसके बाद चारों लोग घर में बैठे रहते हैं। तभी यॉन और किन्जी उन्हें टीज़ करते हुए चिढ़ाते हैं कि हमने सुना है कि कल रात तुम लोग होटल में थे, क्या हुआ, तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? तभी जियन उसे पिलो फेंक कर मारता है और बोलता है तुम भी ना कुछ भी ज़्यादा बकवास मत करा करो, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लिया करो, ये मेरा घर है। तो यॉन बोलता है हाँ मुझे मालूम है ये तुम्हारा घर है। तो किन्जी बोलती है ये सारी बातें ऐसे करने लायक नहीं है, चलो हम लोग सेपरेट रूम में जाते हैं। तो वो लोग अलग अलग रूम में जाते हैं। यॉन बोलता है ठीक है फाइनली अब मुझे बताओ तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है कि नहीं। मैं जानता हूँ कि कियो अच्छी लड़की है लेकिन मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम तो एक डेवल हो। तो जियन बोलता है तुम्हें चाहे मानो या ना मानो, मैं कह रहा हूँ ना मैं ऐसा वैसा भी नहीं हूँ, हाँ मैंने कुछ भी नहीं किया हूँ। इधर कियो किन्जी को बताती है कि फाइनली मॉम ने मेरे लव को एक्सेप्ट कर लिया, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो किन्जी बोलती है चलो अच्छा है तुम्हारा मैटर तो सॉर्ट आउट हो गया है, अब बस मेरा और यॉन का बाकी है, क्योंकि मैंने अब तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है। कियो बोलती है तुम्हें बता देना चाहिए। किन्जी बोलती है हाँ तुम सही कह रही हो। इधर सीन दिखाया जाता है कि यॉन और किन्जी दोनों बाहर आते हैं। तो यॉन बोलता है कि कियो ने तुमसे कुछ बताया? किन्जी बोलती है तुम बताओ, जियन ने तुमसे कुछ बताया है? तो वो लोग बताते हैं कि नहीं उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो बस साथ में थे। इधर दिखाया जाता है कि जियन ग्रैंड माँ से मिलने के लिए आता है। वो बोलती है कि तुम बहुत दिनों बाद यहाँ पर आए हो, तुम आते नहीं हो, क्या बात है तुम जिसकी वजह से आए हो? जियन बोलता है हाँ ग्रैंड माँ मुझे आपसे कुछ बताना है, मुझे कोई चीज़ पसंद आई है। दादी बोलती है हाँ बताओ क्या पसंद आई है?